ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हमेशा अपने सर पर पेपर बैग पहने रहता है और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। अब हम यूइको नाम की लड़की को देखते हैं जो पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसे तेज कोल्ड एंड फीवर था। तभी उसकी माँ कमरे में आती है और कहती है, तुम्हारे एक क्लासमेट का फोन आया है। यूइको फोन उठाती है और सामने से सुनाई देती है मत्सुबारा कुन की आवाज। वो ठहर जाती है क्योंकि वो आवाज बहुत नरम और प्यारी थी। मत्सुबारा उसे बताता है कि स्कूल में क्या चल रहा है और उसका हालचाल पूछता है। यूइको मुस्कुराते हुए कहती है, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, कल से स्कूल आऊंगी। अगले दिन यूइको स्कूल पहुंचती है। पूरे रास्ते वो मत्सुबारा के बारे में ही सोच रही थी कि वो कैसा दिखता होगा, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी कोई उसे थाम लेता है। यूइको उसकी आवाज सुनती है और तुरंत पहचान जाती है वो मत्सुबारा था। मगर जब वो ऊपर देखती है तो दंग रह जाती है। उसके सिर पर पेपर बैग था। मत्सुबारा मुस्कुराता है और कहता है, तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, चलो मैं तुम्हें नर्स रूम ले चलता हूँ। वो उसे इन्फर्मरी ले आता है, उसकी देखभाल करता है। यूइको उसे देखती रहती है और दिल ही दिल में मुस्कुराती है। मत्सुबारा कहता है, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, अब से खुद पर इतना जोर मत डालना प्लीज। दोनों प्रॉमिस करते हैं। यूइको घर लौट आई थी। वो अपने माता पिता और भाई कियोशिरो के साथ रहती है जो हमेशा उसे लेकर परेशान रहते थे क्योंकि वो बचपन से ही काफी बीमार रहती थी। अगले दिन यूइको फिर से स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, इस बार एक नए जोश और उम्मीद के साथ। रास्ते में उसे फिर वही पेपर बैग बॉय दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। मत्सुबारा पूछता है, अब तुम्हारा जुकाम कैसा है? यूइको कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों साथ में स्कूल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी कैंपस की एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर उनकी तस्वीर खींच लेती है और काउंसिल प्रेसिडेंट मकोतो को भेज देती है। मकोतो गुस्से में कहता है, ये हमारे स्कूल के नियमों का उल्लंघन है, मैं इस पागल को स्कूल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी तरफ यूइको अपनी सबसे अच्छी दोस्त अकीचान से मिलती है। यूइको उससे बस मत्सुबारा की बातें कर रही थी, जिस पर अकीचान कहती है, वो हमेशा अपने सिर पर बैग पहनता है, शायद उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो। यूइको नाराज होकर कहती है, ऐसी बातें मत करो, मुझे यकीन है कि वो बहुत हैंडसम होगा। जिस पर अकीचान कहती है, तो फिर तुम खुद ही उससे कहो ना कि वो चेहरे से बैग उतार दे। यूइको कहती है, नहीं, मैं उससे नहीं पूछ सकती, उस पेपर बैग के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर होगी। अकीचान मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगर तुम नहीं पूछोगी तो मैं ही पूछ लूंगी। वो क्लास में जाती है और मजाकिया अंदाज में कहती है, आखिर तुमने ये बैग सर पर क्यों पहन रखा है, कुछ छिपा रहे हो क्या? और तभी सन्नाटा छा जाता है। मत्सुबारा का दोस्त यूइची उसे ये सब पूछने से मना करता है। यूइको भी इससे काफी परेशान हो गई थी। तभी उसे छींक आती है और पूरी क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो काफी नर्वस हो जाती है, पर फिर हिम्मत दिखाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हाय सब लोग, मैं हूँ यूइको, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी से दोस्ती करना चाहती हूँ और खाने में मुझे उडोन पसंद है। पहले तो वो सभी को काफी अजीब लगती है, पर मत्सुबारा जब उसका क्लास में वेलकम करता है और कहता है, मुझे भी तुम सभी से दोस्ती करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे वैसे ही स्वीकार करें जैसा मैं हूँ, कम से कम इस साल के लिए, क्योंकि उसका भी इस स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ था। साथ ही वो बताता है कि मेरी फेवरेट डिश भी उडोन है। अकीचान समझ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूइको भी मुस्कुरा देती है। सब दोस्ती की शुरुआत करते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्लास में मत्सुबारा सबको चौंका देता है। वो बेहद फुर्तीला है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यूइको जब ये देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ आता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मकोटो। वो गुस्से में चिल्लाता है, तो ये है वो लड़का जो नियम तोड़ रहा है। हमारे स्कूल में कोई अपने चेहरे को छुपा नहीं सकता। बैग उतारो, हमें नहीं पता तुम कौन हो, क्या पता तुम कोई साइको हो जो बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर डाले। उसी वक्त क्लास डेलीगेट मिदोरिकावा आगे आती है और कहती है, बस कीजिए प्रेसिडेंट, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो हमारी क्लास का हिस्सा है और सबसे अच्छा है। मिदोरिकावा असल में स्कूल के डायरेक्टर की बेटी है, मगर मकोटो को इस बात की परवाह नहीं। वो कहता है, नियम तो नियम होते हैं और मैं नियमों के हिसाब से ही चलता हूँ। मिदोरिकावा भी गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लग जाती है। दोनों स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स मकोटो से कहते हैं, प्रेसिडेंट शांत हो जाइए, अभी हमें मीटिंग के लिए चलना है, किसी और दिन आप इन्हें डिसिप्लिनरी गाइडेंस देना। मकोटो भी मान जाता है, लेकिन वो जाने से पहले मत्सुबारा को आखिरी चेतावनी देता है, अगर अगली बार तुम मुझे इस अजीब बैग के साथ दिखे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब स्कूल खत्म होने के बाद मत्सुबारा घर लौटता है। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता है, मगर अजीब बात ये है, वो घर पर भी उस बैग को सिर से नहीं उतारता। रात को जब वो अपने कमरे में अकेला होता है, वो मकोटो की बातें याद करता है, धीरे से बैग उतारता है, मगर यहाँ भी हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। अगले दिन क्लास में यूइको फिर से मत्सुबारा को देखती है, इस बार पहले से भी ज्यादा मोहित होकर, क्योंकि मत्सुबारा सभी की मदद करता था और हर काम में बेहतरीन था। वो सोचती है, क्या कोई इंसान इतना परफेक्ट भी हो सकता है? यूइको चुपके उसकी ड्राइंग्स बनाने लगती है और लंच के दौरान भी उसे प्यार से निहारती जा रही थी। पर ये सब मिदोरिकावा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी मत्सुबारा को चाहती है।
दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर मकोटो को रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट, वो लड़का अब भी हमारे स्कूल के रूल्स तोड़ रहा है और बैग पहन कर आ रहा है। मकोटो गुस्से में कहता है, मैं उससे कल बात करूंगा और देखता हूँ कल वो कैसे बहाने बनाता है। वहीं हमें क्लास में मत्सुबारा और मिडोरिकावा को दिखाया जाता है, जो दोनों ड्राइंग बना रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कुछ साल पहले भी मिल चुके हैं और मत्सुबारा कई सालों से ये पेपर बैग पहनता है। इस बीच युइको अपनी दोस्त अकीचान के साथ होती है। वो अब भी मत्सुबारा के बारे में सोच रही होती है कि पेपर बैग में कैसा महसूस करता होगा और वो खुद अपने सिर पर भी पेपर बैग पहनकर देखती है। सभी उस पर हंस रहे थे, जिससे अकी को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उसका बैग हटा देती है। पर युइको की आंखों में आंसू थे, क्योंकि जैसे ही उसने वो बैग पहना उसके चेहरे पर उदासी उतर आई थी। वो समझ जाती है शायद मत्सुबारा के अंदर कोई गहरा दर्द छुपा है। दूसरे दिन मकोटो फिर से मत्सुबारा के सामने आता है। मकोटो गुस्से में कहता है, मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बहुत हो गया, उतारो ये बैग अभी के अभी। मत्सुबारा शांति से जवाब देता है, मैं नहीं उतार सकता। मकोटो पूछता है, क्यों? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी बैग के पीछे छिपे रहना चाहते हो? मत्सुबारा चुप रहता है, कुछ भी नहीं कह पाता। युइको सब सुन रही होती है। मकोटो कहता है, अगर तुम ऐसे ही छुपे रहोगे तो लोग तुम पर भरोसा कभी नहीं करेंगे। उसी वक्त युइको आगे बढ़ती है, उसका हाथ पकड़ती है और गंभीर आवाज में कहती है, बस कीजिए प्रेसिडेंट, मत्सुबारा बहुत नेक दिल और विनम्र इंसान है, आप उसे गलत समझ रहे हैं। पूरा ग्राउंड एकदम शांत हो जाता है और मकोटो पहली बार पूरा हिल जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया था। अब उसे प्यार का एहसास हो गया था। वो पीछे हटता है। बाहर निकलते ही उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वो खुद से कहता है, क्या हो रहा है मुझे? तो उसके साथी कहते हैं, शायद सर आपको प्यार हो गया है। बाद में जब क्लास खाली होती है, मत्सुबारा बोर्ड साफ कर रहा होता है, तभी वहाँ मिडोरिकावा आती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें वो एंट्रेंस एग्जाम का दिन याद है जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम ये बैग क्यों पहनते हो? उस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि ये मुझे खुद के होने का एहसास करवाता है और उसी दिन से मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थोड़ी देर बाद युइको कुछ भूल जाने के कारण क्लास में वापस लौटती है। तभी वो मत्सुबारा और मिडोरिकावा को एक साथ रोमांटिक पल में देखकर ठिठक जाती है। उसका दिल भारी हो जाता है। वो रोने लगती है। रात को युइको बेहद उदास होती है। वो सोचती है शायद मत्सुबारा अब मिडोरिकावा को पसंद करता है। अगले दिन मिडोरिकावा मत्सुबारा को नई बैग्स देती है। वो कहती है, इनसे तुम्हारा लुक और कूल लगेगा। युइको उसे देखती है और अपने मन के अंदर जलन महसूस करती है, लेकिन मत्सुबारा उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, युइको तुम्हें क्या लगता है कौन सी बैग मुझ पर ज्यादा सूट करेगी? वो हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही बिल्कुल सही हो। उस रात मत्सुबारा उसके शब्दों के बारे में सोचता रहता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। अगले दिन क्लास में सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मत्सुबारा की बैग पर अब एक बड़ी सी हंसती हुई स्माइली बनी होती है। उसने अपनी शक्ल नहीं बदली, बस एक नई मुस्कान जोड़ दी थी और ये उसका एक छोटा सा इशारा था कि वो युइको को खुश देखना चाहता है। दूसरी तरफ मकोटो अब बार बार युइको को याद करने लगा है। हर बार जब वो उसका चेहरा सोचता है तो उसका दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। वही युइको देखती है कि मत्सुबारा और मिडोरिकावा के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। उसका दिल फिर भारी हो जाता है, मगर उसे नहीं पता कि मत्सुबारा ने वो नई स्माइल सिर्फ उसके लिए बनाई थी और उसके और मिडोरिकावा के बीच कुछ नहीं है। मत्सुबारा का दोस्त युइची उसे सलाह देता है, अगर सच में तुम युइको को पसंद करते हो तो जाओ और उसे बता दो। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती, इसीलिए युइची उसे साथ में लंच करने का आइडिया देता है। अगले दिन मत्सुबारा युइको को लंच के लिए इन्वाइट करता है। दोनों साथ बैठते हैं, खाना शेयर करते हैं। युइको उसे देखती है और सोचती है, भले ही मैं उसका चेहरा नहीं देख सकती, पर शायद मैंने उसका दिल देख लिया है। इसी दौरान मिडोरिकावा लाइब्रेरी में मत्सुबारा को बुलाती है, उसे कुछ कहना था। दूसरी तरफ मकोटो भी युइको से मिलता है और माफी मांगता है, सॉरी उस दिन मैं ज्यादा रूड था, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। लाइब्रेरी में मिडोरिकावा मत्सुबारा से पूछती है, क्यों हमेशा ये बैग पहनते हो? मत्सुबारा चुप रहता है, फिर कहता है, वो वक्त आएगा जब मैं खुद सबको सच बताऊंगा। इधर युइको कुछ अफवाहें सुनती है कि मिडोरिकावा ने मत्सुबारा को प्रपोज किया है और अब दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो थोड़ा टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने दिल से एक छोटा सा तोहफा लेकर उसके पास जाती है। वो उसे देने की कोशिश करती है, पर बार बार मौका हाथ से निकल जाता है। आखिरकार जब मत्सुबारा अकेला होता है, वो उसके पास जाती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मत्सुबारा मुस्कुरा देता है, थैंक यू, ये बहुत खास है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी मिटने लगती है। मत्सुबारा लगभग उसे छूने ही वाला होता है, पर तभी युइको को जोर की छींक आती है और सारा माहौल हल्का फुल्का बन जाता है। बाद में मत्सुबारा अपने दोस्त युइची से कहता है, काश मैं उसे
छू पाता, उसे महसूस करा पाता कि वो मेरे लिए कितनी खास है। यूइची मुस्कुराकर कहता है, भाई बस अब अगला कदम ले, समर वेकेशंस आने वाली हैं, उसे बारबेक्यू पार्टी पर इनवाइट कर दे। इसी बीच मिडोरिकावा क्लास में सबके सामने कहती है, मैं और मत्सुबारा सिर्फ दोस्त हैं, और हाँ यूइको, अब रास्ता तुम्हारे लिए खुला है, क्योंकि अब वो स्कूल छोड़कर जाने वाली थी। दूसरी तरफ मकोटो भी मत्सुबारा से बात करता है, मुझे यूइको पसंद है और मैं उसके लिए लड़ूंगा। मत्सुबारा बस मुस्कुरा देता है। कुछ दिनों बाद मत्सुबारा यूइको को देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ बारबेक्यू पार्टी में चलोगी? यूइको की आंखें चमक उठती हैं और वो हामी भर देती है, और अब दिन ऐसे ही निकलने लगते हैं। हंसी मजाक, मस्ती और प्यारे पल चलते रहते हैं। मत्सुबारा यूइको को एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है। वो उसे देखकर मुस्कुरा देती है। उस मुस्कान में अब कोई शक नहीं था, सिर्फ मोहब्बत थी। जल्द ही समर वेकेशंस खत्म होती है। नए सेमेस्टर के पहले दिन यूइको बीमार पड़ जाती है और क्लास नहीं आ पाती। मत्सुबारा को जब ये बात पता चलती है, वो उसे देखने उसके घर चला जाता है। वहाँ उसकी माँ से मुलाकात होती है। वो साथ में बैठकर बातें करते हैं। माँ कहती है, मेरी बेटी बचपन से ही बीमार रहती है, लेकिन जब से वो तुमसे मिली है, वो पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी है और उसकी फिजिकल कंडीशन काफी सुधर चुकी है। पहले वो एक हफ्ते तक अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मुझे उम्मीद है तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। यूइको जब अपनी माँ को कमरे में नहीं देखती तो वो नीचे आती है, पर जब वो मत्सुबारा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसने पिजामा पहना हुआ था और वो जानती थी कि इनमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी। पर मत्सुबारा कहता है, तुम जो भी पहनती हो सब में बहुत प्यारी लगती हो। अगले दिन मत्सुबारा स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मिडोरिकावा अब इस स्कूल में नहीं है। वो सच में जा चुकी है। अब कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है। हर क्लास को कुछ स्पेशल तैयार करना था। यूइको सजेशन देती है, क्यों ना हम कैफे थीम करें और कुकीज को मत्सुबारा के शेप में बनाएं। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है। उधर मकोटो अब प्रिंस की ड्रेस में तैयार होता है, क्योंकि उसे स्लीपिंग ब्यूटी प्ले में प्रिंस बनना है। जब यूइको उसे देखती है, वो कहती है, वाओ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मकोटो शर्माता है, थैंक यू, अगर तुम आओगी तो और अच्छा लगेगा। और वो खुशी खुशी उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये सब मत्सुबारा सुन रहा था। उसका दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट जाता है। वो चुपचाप मुस्कुराने की कोशिश करता है, मगर उस बैग के अंदर एक गहरी खामोशी छा जाती है। वो डरने लगता है कहीं वो यूइको को खो न दे। वो अपनी पेपर बैग को कसकर पकड़ता है और धीरे धीरे उसे मसलने लगता है, जैसे उसका दिल भी उसी के साथ मुरझा रहा हो। उसी वक्त यूइको वहां आ जाती है। वो नोटिस करती है कि पेपर बैग का कोना पूरी तरह सिकुड़ चुका है, जिससे वो घबरा जाती है। वो छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? वो याद करती है कि उसे किसी का छूना पसंद नहीं है, पर इस बार मत्सुबारा खुद कहता है, अगर तुम छूना चाहो तो तुम ये कर सकती हो। यूइको को भी अब प्यार का एहसास होता है। रात को यूइको अपने भाई के साथ मत्सुबारा के बेक फेस जैसी बिस्किट बनाती है। वहीं मत्सुबारा अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है, शायद अब वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार है। वो सोचता है, मेरे क्लासमेट कितने अच्छे हैं, किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, कोई मुझे अजीब नहीं कहता, ना ही किसी ने मुझे तंग किया। अगर मैं किसी दूसरे स्कूल में होता तो शायद पहले ही दिन मुझे ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया गया होता, लेकिन यहाँ उन्होंने मुझे अपनाया। इसीलिए अब वक्त आ गया है अपने इस बैग को उतारने का, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। यूइको मेरे साथ है। प्यार, दर्द और मुस्कान की ये कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। अगले चैप्टर के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।